हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। मैं श्याम मिश्रा, इंग्लिश कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर, प्लेसमेंट एक्सपर्ट, आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल इजी इंग्लिश में। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश बोलने की, और अगर ये हमें नहीं आया तो हम हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेंगे इंग्लिश बोलने में। आज हम सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए, आज सिखा रहा हूँ, सीख लीजिए। बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें, और आज हम इसके टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों टाइप के सेंटेंसेस का बेसिक स्ट्रक्चर सीख लेंगे। जब हम एडवांस में जाएंगे तब इसका हाई लेवल पे भी जाएंगे। आज हम इसको कम से कम बेस इसका तैयार कर लेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि अगर ये होता है तो वो होता है। टाइप 0, अगर ये होता है वो होता है, 100% फैक्ट पे बेस्ड है, और इसको हम कहते हैं टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर ये होता है तो वो हो सकता है, टाइप 1, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो गई, 100% श्योर नहीं है। अगर ये होता है तो वो हो सकता है या वो होना चाहिए। अगर ये होता तो वो हो जाता, टाइप 2। अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता या वो हो सकता था, टाइप 3। हम इसको आज डिटेल में पढ़ लेते हैं और सारे कन्फ्यूज़न दूर कर लेते हैं। तो देखिए, टाइप 0 जो होता है, ये होता है कि अगर ये होता तो वो, अगर ये होता है तो वो होता है, 100% श्योर है। इसको हम कहते हैं रियल कंडीशनल्स। मतलब ये रियल में जो कंडीशंस हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, रियल कंडीशंस को हम एक्चुअली टाइप 0 में डिनोट करते हैं। और ये जनरली फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, और ये प्रेजेंट और पास्ट दो ही सिचुएशन को दर्शाता है, फ्यूचर को नहीं दर्शाता। फ्यूचर को क्यों नहीं दर्शाता? फ्यूचर को इसलिए नहीं दर्शाता क्योंकि फ्यूचर जो है वो 100% आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसमें संभावनाएं रह जाती हैं। और टाइप 0 जो है उसमें कोई भी संभावना नहीं है, वो एक्चुअल में फैक्ट्स पे बेस्ड है। तो इसके कुछ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, इसमें प्रेजेंट और पास्ट में ही बनेंगे सेंटेंसेस इसके। तो हम पहले प्रेजेंट का देख लेते हैं। इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लॉजेस होती हैं, एक कंडीशनल क्लॉज और दूसरी मेन क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज के ऊपर मेन क्लॉज डिपेंड रहती है। अगर ये होता, अगर ये होता है, ये है कंडीशनल क्लॉज। अगर ये होता है, ये है कंडीशनल क्लॉज, तो वो होता है, ये है मेन क्लॉज। ओके, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, रियल कंडीशंस है ये। इफ़ यू स्पीक ट्रुथ एवरीबडी ट्रस्ट यू। अगर आप सच बोलते हैं, अगर ये होता है, अगर आप सच बोलते हैं, एवरीबडी ट्रस्ट यू, सब आप पर यकीन करते हैं। तो क्या होता है? वो होता है, वो क्या होता है? सब आप पर यकीन करते हैं, एवरीबडी ट्रस्ट यू। रियल कंडीशन है, फैक्ट है, टाइप 0 में आता है। दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बोला। कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। इफ़ यू वर्क 16 आवर्स एवरी डे यू गेट नो टाइम फॉर फैमिली। अगर आप 16 घंटे रोज काम करते हैं, अगर ये होता है, क्या होता है? कंडीशनल क्लॉज, 16 घंटे रोज काम करते हैं तो वो होता है, वो क्या होता है? यू गेट नो टाइम फॉर फैमिली। तो आप फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं, आप फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं, तो ये वो होता है। तो ये हो गया रियल फैक्ट। इसके बाद है, इफ आई गेट लेट टू ऑफिस एवरी डे माई बॉस किक्स मी आउट। अगर मैं रोज अपने ऑफिस में लेट होता हूँ तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देता है। अगर मैं मेरे ऑफिस में रोज लेट होता हूँ तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देता है। तो ये है आपके टाइप 0 कंडीशंस। एक और देख लेते हैं। इफ़ आई हैव मनी आई गो टू गोवा। अगर मेरे पास पैसे होते हैं, अगर ये होता है, क्या होता है? अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो वो में क्या होता है? तो मैं गोवा जाता हूँ, आई गो टू गोवा। दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं, रियल कंडीशंस पे बेस्ड है, और ये ऐसे ही बनेंगे। ओके, आगे के कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं कम समय में चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूँ। अब इसका ही पास्ट वर्जन भी देख लेते हैं। पास्ट वर्जन है इसका कि अगर ये होता तो वो होता। पास्ट इंडेफिनिट में दोनों सेंटेंस आएंगे। जो कंडीशनल क्लॉज है वो भी पास्ट इंडेफिनिट में आएगी, और जो मेन क्लॉज है वो भी पास्ट इंडेफिनिट में आएगी। अगर ये होता तो वो होता, रियल कंडीशंस है। इफ़ इट स्नोड, पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट का जो वीडियो है उसमें बताया था कि वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। पास्ट की मैक्सिमम केसेस सेंटेंसेस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं।
तो इफ़ इट स्नोड, अगर बर्फबारी होती, स्नो मतलब बर्फबारी, तो हम गाड़ी नहीं चलाते। वी नेवर ड्रोव, तो हम कभी गाड़ी नहीं चलाते। तो अगर ये होता तो वो होता, क्या होता? अगर ये होता, अगर स्नो होती तो वो होता, तो हम गाड़ी नहीं चलाते। तो ये रियल कंडीशंस है। इफ़ वी हैड चॉकलेट चिप्स वी मेड कुकीज़, अगर हमारे पास चॉकलेट चिप्स होती तो हम कुकीज़ बनाते। ओके, अगर हमारे पास चॉकलेट चिप्स होती तो हम कुकीज़ बनाते। रियल कंडीशंस है। अब इसमें हम टाइप ज़ीरो तो हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इमेजिन्ड कंडीशंस में कैसे कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। इमेजिन्ड कंडीशन एक्चुअली हाइपोथेटिकल कंडीशंस होती हैं, और इसमें जो उस कंडीशन के होने की जो पॉसिबिलिटी है, उस कंडीशन से बेस्ड जो रियल मेन सेंटेंस है उसके होने की जो पॉसिबिलिटी है, उसके बेसिस पे हम इसको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कहते हैं। टाइप 1 में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, टाइप 2 में थोड़ी कम है, टाइप 3 में ना के बराबर है। तो इसके भी हम एक एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे टाइप 1 जिसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है कि अगर ये होता है तो वो हो सकता है, या वो होगा, या वो होना चाहिए, ये है टाइप 1। इसके कुछ सेंटेंसेस भी हम देख लेते हैं। इसमें जो मेन जो कंडीशनल क्लॉज है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट पे होगी, और जो मेन क्लॉज है वो वुड, विल, कुड, माइट, मे, शुड, ये मॉडल वर्ब्स उसमें आएंगे। अगर ये होता है तो वो हो सकता है, या वो होगा, या वो होना चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखते हैं टाइप 1 के सेंटेंस। इफ़ ही लाइक्स कुकीज़ यू शुड बेक सम फॉर हिम, अगर ये होता है, क्या? अगर उसको कुकीज़ पसंद करता है, अगर वो कुकीज़ पसंद करता है तो तुम्हें उसके लिए कुछ बेक कर देनी चाहिए। बेक मतलब सेक देनी चाहिए कुकीज़, तो तुम्हें उसके लिए कुछ कुकीज़ सेक देनी चाहिए। क्या? ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तुम्हें उसके लिए कुकीज़ बेक कर देनी चाहिए। ये है टाइप 1। हो सकता है उसको कुकीज़ पसंद ना हो, राइट? तो ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी है लेकिन 100% नहीं है। इफ़ इट रेन्स टुडे ही मे कैंसिल द मीटिंग, अगर आज बारिश होती है, अगर ये होता है, क्या होता है? अगर आज बारिश होती है, ही मे कैंसिल द मीटिंग, तो वो मीटिंग कैंसिल कर सकता है। क्या? तो वो हो सकता है, क्या हो सकता है? वो मीटिंग कैंसिल कर सकता है। दिस इज टाइप 1 सेंटेंस। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा मेरे साथ पेस बना के चलिए। इफ़ आई स्टडी हार्ड, अगर मैं बहुत मेहनत से पढ़ता हूँ, अगर मैं बहुत मेहनत से पढ़ता हूँ तो ये होता है, क्या होता है? मैं मेहनत से पढ़ता हूँ तो क्या होगा? आई कुड गो टू हॉवर्ड, तो मैं हॉवर्ड जा सकता हूँ, जा सकता हूँ। कंडीशनल सेंटेंस, अगर पढ़ता हूँ बहुत मेहनत से तो हॉवर्ड जा सकता हूँ। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इफ़ आई स्लीप नाउ, अगर मैं अभी सो जाता हूँ, क्या होता है? मैं अभी सो जाता हूँ। आई विल बी अप ऑल नाइट, तो मैं पूरी रात जागता रहूँगा। क्या? ये होगा। क्या होगा? मैं पूरी रात जागता रहूँगा, तो ये होगा, जागता रहूँगा। टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस। आई होप ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो रिपीट करके देखिए, रिवाइज करके देखिए। आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 में अगर ये होता तो वो हो जाता, या वो हो पाता। ये टाइप 2 सेंटेंस है। अगर ये होता, देखिए पास्ट इंडेफिनिट का है ये, अगर ये होता तो वो हो जाता या हो पाता। इसमें थोड़ा सा कंडीशन हाइपोथेटिकल सेंटेंस, थोड़ा और उसकी डिग्री बढ़ गई है, मतलब थोड़ा और इमेजिन्ड सेंटेंस हो गया है, इमेजिनेशन पे बेस्ड। और इस कंडीशन में हम हमेशा जो मेन क्लॉज है उसको पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी कंडीशनल क्लॉज को हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, और मेन क्लॉज में हम ज़्यादातर वुड और कुड का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसमें जो कंडीशनल क्लॉज जो पास्ट की ली गई है, वैसा कभी पास्ट में हुआ ही नहीं था एक्चुअल में। वो पास्ट जो भी कंडीशन ली गई है, जो आइडियाज़ लिया गया है, इफ़ यू डिड दिस बट दिस कैन हैपन बट दैट डिड हैजंट एक्चुअली हैपेंड, तो वो जो पास्ट में वो जो डिड जो भी आपने किया था वो एक्चुअल में हुआ ही नहीं था। तो इसमें हाइपोथेटिकल कंडीशन थोड़ी और स्ट्रांग है, इमेजिनेशन थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं हम टाइप 2 के। इफ़ आई हैड 10 करोड़, अगर मेरे पास 10 करोड़ होते, पर थे तो नहीं, राइट? ऐसा पास्ट में हुआ तो नहीं। अगर होते, आई कुड बाय माई ड्रीम फार्म हाउस, तो मैं मेरा ड्रीम फार्म हाउस परचेज कर लेता, खरीद लेता।
पर ऐसा हुआ नहीं। तो अगर ये होता तो वो हो जाता, क्या हो जाता, ड्रीम फार्म हाउस। तो वो कर पाता, वो क्या कर पाता, ड्रीम फार्म हाउस खरीद पाता वो। ओके। इफ़ यू वर फ्लुएंट इन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होते, क्या होते, इंग्लिश में फ्लुएंट होते, अगर ये होता तो क्या हो जाता, यू वुड गेट गुड जॉब, तो तुम्हें अच्छी जॉब मिल पाती, तो वो हो जाता, क्या हो जाता, अच्छी जॉब मिल पाती। टाइप 2 सेंटेंस। और सेंटेंस देखते हैं। इफ आई वर द पीएम, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं ऐसा होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, आई कुड स्टॉप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो मैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रोक पाता। इफ आई लिव्ड इन गुजरात आई वुड विजिट द्वारिका, अगर मैं गुजरात में रहता तो मैं द्वारिका जरूर विजिट कर पाता या करता। तो ये है आपकी पास्ट की सिचुएशंस, और ये हाइपोथेटिकल कंडीशन की डिग्री इसमें थोड़ी और बढ़ गई है, इमेजिनेशन थोड़ा और बढ़ गया है। अब देख लेते हैं टाइप 3 सेंटेंसेस। अगर ये हुआ होता या ये हुआ था तो वो हो चुका होता या हो सकता था। ये है टाइप 3, ये कंप्लीटली हाइपोथेटिकल होते हैं, इनकी होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। इनमें जो है, जो आपका कंडीशनल क्लॉज है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिया जाता है, और जो मेन क्लॉज है उसको हम कुड हैव और वुड हैव से शो करते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। अगर ये हुआ होता या ऐसा हुआ था तो वो हो चुका होता या हो सकता था। कुछ इसके सेंटेंस देख लेते हैं। इफ़ यू हैड स्टडीड वेल, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा था या अच्छे से पढ़ा होता, यू वुड हैव बिकम अ साइंटिस्ट, तो तुम साइंटिस्ट बन गए होते या बन चुके होते। वरना तो तुमने अच्छे से पढ़ा और ना ही तुम साइंटिस्ट बने, और अब इसकी संभावनाएं भी बहुत कम है, मतलब अब संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। तो ये है टाइप 3। इफ़ यू हैड डन वेल ऑन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, अगर तुमने एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा किया था, यू वुड हैव बीन सेलेक्टेड, तो तुम सेलेक्ट हो गए होते, पर तुमने अच्छा किया नहीं इसलिए तुम सेलेक्ट नहीं हुए, और अब संभावना भी नहीं है। इफ़ यू हैड टेकन द हाईवे, अगर तुमने हाईवे लिया था, यू कुड हैव अवॉइडेड ट्रैफिक, तो तुम ट्रैफिक अवॉइड कर चुके होते या कर सकते थे, पर तुमने हाईवे लिया नहीं और ट्रैफिक में फंसे हुए हो, फंस गए, तो इसलिए ये ना हुआ, ऐसा हुआ नहीं, और इसीलिए इसको हम टाइप 3 कहते हैं कि जिसकी संभावनाएं ना के बराबर है। इफ़ शी हैड इन्फॉर्म मी अर्लियर, अगर उसने मुझे पहले इन्फॉर्म किया था तो मैं उसकी मदद कर सकता था, पर ना तो उसने मुझे पहले इन्फॉर्म किया और मैंने उसकी मदद करी। आई कुड हैव हेल्प्ड हर, मैं उसकी मदद कर सकता था, पर ना उसने मुझे इन्फॉर्म किया ना मदद हुई, और अब कुछ पॉसिबिलिटी भी नहीं है, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। तो ये है आपके कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, यहाँ उसको रोक के मत रखिए, इसको बांटिए, इसको शेयर करिए, जितना ज़्यादा जा सके, जहाँ तक जा सके इसको भेजिए, ताकि वो बच्चे जो अच्छे टीचर से वंचित रह जाते हैं, वो बच्चे जो चाहते हैं आगे बढ़ना सीखना, उन तक भी ये पहुँचे और वे भी आगे बढ़े। मेरे इस अभियान के साथ जुड़िए। ईजी इंग्लिश, बहुत आसान है इंग्लिश सीखना। ध्यान रखिए, सही ट्रिक फॉलो करिए, आ जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले मेरा चैनल, नहीं तो आने वाले वीडियोस आप मिस कर सकते हैं। और मेरे लिए यही आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन है, ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं, आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।